जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं प्रोफ़ेसर हॉस्पिटल फैसलाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर फ़खर हमीद साहब, जो कि एक डॉक्टर हैं मोटापे के। और जो जो लोगों के लिए बहुत ही एक मुफ़ीद आज हम आपको लेके आएँगे मशवरे, वो हमें देंगे कि क्या होना चाहिए। आजकल जो लोग जंक फूड खा रहे हैं, जो ख़वातीन हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद जिनको मोटापा आ जाता है, उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे माशरे में शुगर और ब्लड प्रेशर के बाद ये एक ऐसी बीमारी जो आम लोगों में, यंग लोगों में भी फैलती जा रही है। तो हम डॉक्टर साहब से आज बातचीत करेंगे, वो आपको जो मुफीद मशवरे भी बताएँगे और ये बताएँगे कि कहाँ पे ये बैठते हैं और इनका क्या काम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, कैसे हैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आप? आपके तशरीफ़ लाने का। मेरा नाम प्रोफ़ेसर फ़खर हमीद है और मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में एज़ अ प्रोफ़ेसर ऑफ़ सर्जरी अलाइड हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में काम किया है को तकरीबन 35 साल। और अब मैं रिटायरमेंट के बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो है वो काम कर रहा हूँ। तो दूसरा आपसे गुफ्तगू का मकसद ये है कि जैसे आपने अपने एंट्री में बताया है कि मोटापा जो है वो बाकी बीमारियों की तरह बहुत जल्दी से हमारे मुआशरे में फैल रहा है। तो ये भी एक बाकी बीमारियों की तरह एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। जैसे बाकी बीमारी हैं, इसी तरह मोटापा भी एक बीमारी है और इसका ताल्लुक हमारे खाने-पीने से और विरासती कुछ फैमिलीज़ में मोटापा होता है। और उसके अलावा जैसा कि आजकल का माहौल है कि जी पिज़्ज़ा और जंक फूड और चावल, बिरयानी और कढ़ाई और इस तरह की चीज़ें जो हम खाते हैं, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो मोटापा होता है। और मोटापे के जो सबसे ख़तरनाक असरात हैं, उसमें एक तो ये है कि जब आदमी का वज़न 80 किलो से ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, तो उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का अटैक और वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपके घुटने घुटने और दूसरी चीज़ें जिसमें कमर की तकलीफ़ जो है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो जो जहाँ तक जो है वो आम आदमी के लिए मोटापे के इलाज का ताल्लुक है, तो जब आपका हर आदमी का हाइट और वेट के हिसाब से एक ख़ास किस्म का एक होता है वज़न। अगर वो वज़न 2, 4, 5 केजी तक तो बढ़ता है, तो वो आप डाइट के ज़रिए, एक्सरसाइज़ के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका वज़न 50-50 किलो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, तो वहाँ डाइट वगैरह बिल्कुल काम नहीं करती। और दूसरी वजह ये है, उस डाइट से आप टेम्परेरी 5, 7, 8 किलो तक तो वज़न कर कर लेंगे, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होगा। अब इसका जदीद दुनिया में अमेरिका और यूरोप में भी ऐसे लोग जिनका वज़न भी नॉर्मल रेंज में है, लेकिन उनको शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इंसुलिन से और दवाइयों से हमारी दवाई ये जान छुड़ा दें। तो वहाँ ये नॉर्मल वेट में भी, लेकिन अगर ये दोनों बीमारियाँ हैं, तो अमेरिकन सोसाइटी जो है, जो मोटापे की है, उसकी रिकमेंडेशन है कि आप इनका सर्जरी के ज़रिए इलाज करें। लेकिन जो हमारे यहाँ जिनका वज़न ज़्यादा है और वो बेचारे चलने-फिरने से भी कासिर हैं, अपने घरेलू काम-काज के लिए ख़ासकर ख़वातीन, तो उनके लिए बेहतर हल तो ये है कि हम सर्जरी करके इसका मोटापे का इलाज किया जाए और इससे मुस्तकिल बुनियादों पर जान छुड़ाई जाए। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि आपने अभी बताया कि एक तो ख़ानदानी होता है, तो दूसरा खाने-पीने से, जंक फूड से या ओवर ईटिंग से आप जो है ना मोटापे की तरफ चले जाते हैं। तो आपके ख़्याल में जो ज़्यादा ख़तरनाक कौन-सी चीज़ होती है? ख़ानदानी चीज़ें जो हैं उसको कैसे कवर किया जाए? और खाने-पीने का तो ये होता है कि आप अपने खाने में इत्तेदाल करें और फिर ये आ गया आप अपनी फ़िज़ीक में मोटापे को कवर कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा इलैबोरेट। जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जिन लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं मोटापे की सर्जरी के लिए, उसमें हम ये देखना चाहते हैं, आजकल लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि सारा कुछ डॉक्टर साहब ही करेंगे, हमने कुछ नहीं करना। दवाइयाँ दे दें, ऑपरेशन कर दें, लेकिन मेरे से कोई काम ना कराएँ। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए जब हम मरीज़ की सिलेक्शन करते हैं, तो ये एक 2 से 3 हफ़्ते का स्टेप्स होते हैं, जिसमें तमाम स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो हैं, जिसमें फिजिशियन है, कार्डियक है वाले हैं, इसी तरह एंडोक्राइन वाले हैं, फिर उसके बाद जो फेफड़ों वाले हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की पूरी टीम जो है
वो उनका मुआयना करती है और ये फ़िटनेस को देखती है कि क्या मरीज़ इस ऑपरेशन के लिए फ़िट है या नहीं है। उस दौरान हम मरीज़ को इस चीज़ पे आमादा करते हैं कि भई आपने अपने जिस्म पर कंट्रोल करके जो हम प्लान डाइट दे रहे हैं, आपने 4 हफ़्ते ये दवाई खानी, ये डाइट करनी है और उससे परहेज़ करना है। उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि मरीज़ के अंदर कितनी ख़्वाहिश है, वो अपने नफ्स पे कितना कंट्रोल कर सकता है कि मैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी मरीज़ को एक लिमिटेड हद तक की दवाई खानी पड़ती है। अगर वो उस दवाई कह रहा हूँ मैं, खाना खाना पड़ता है, लेकिन अगर वो अपनी पुरानी आदत पे आ जाएगा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैदा जो होता है वो एक गुब्बारे की तरह है, उसमें जितनी आप हवा भरते हैं वो उतना ही वो फैल जाता है। तो इस वजह से अगर वो बाद में भी उन्होंने अपने खाने-पीने की आदत ना छोड़ी, तो ये 5 साल के बाद फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें विरासती हैं, उनका खाने-पीने के इतने शौकीन नहीं हैं। लेकिन जो लोग जिन खाने-पीने के भी शौकीन हैं और साथ उनकी विरासत में भी वज़न है, तो फिर आप ये समझें कि ये बम-धमाका है। दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो उसके लिए बगैर सर्जरी के कोई हल नहीं है। लेकिन डाइट मॉडिफ़िकेशन और अपनी खाने-पीने की आदत को वो चेंज करना पड़ता है मरीज़ को। तो सर आप थोड़ा-सा बता दें कि आप ये जो क्योंकि मोटापा का जो सर्जरी आपने बताई है और ये डाइट्स और फिर मेडिसिन, तो ये आम एक इंसान के लिए कितना खर्चा है? आपको पता है कि लोग फिर इन चीज़ों को पैसों के हवाले से भी हमारे यहाँ हुँ। इतना शऊर नहीं है कि जो अपनी सेहत पे पैसा लगाने की बजाय वो इधर-उधर पैसा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो कितना का रेंज है आम बंदे की रेंज में कि ये सिर्फ़ एलीट क्लास वालों के लिए ही ये बड़ा है? अच्छा सवाल है। में जब तक तो हम रहे, क्योंकि पहली तो बात ये है कि ये सर्जरी, मैं जनरल सर्जन हूँ। जनरल सर्जन का काम ये है कि मैं लैप्रोस्कोपिक हूँ सर्जन, जो कैमरे के ज़रिए हम पित्ता, अपेंडिक्स, हर्निया और बहुत सी चीज़ों का इलाज जो है वो हम करते हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, वहाँ मोटापे की सर्जरी, पहली तो बात है क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड है, वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ पे नहीं होती। अलाइड हॉस्पिटल में और सिविल अस्पताल में जब तक हम थे, तो हम ये सर्जरी वहाँ पे फ्री करते थे लोगों की। और प्राइवेट सेक्टर में ये सर्जरी, क्योंकि इसमें जो सामान हम ऑपरेशन के लिए मैदा छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा इम्पोर्टेड है, वो डॉलर से रिलेटेड है, अमेरिकन कंपनी का वो सामान होता है। तो ये लाहौर के अंदर प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 7 लाख रुपए से लेके ये 8 लाख रुपए तक ये मुख्तलिफ अस्पतालों में प्राइवेट हो रहा है। फैसलाबाद में प्राइवेट में 2-3 लोग हैं, जो मुझे शामिल करके जो ये काम करते हैं, और हमने ये फैसलाबाद में इसकी लाहौर के मुकाबले में प्राइस कम रखी है। लेकिन ये मैं आपका बता सकता हूँ कि जो लोअर मिडल क्लास वाला आदमी या नीचे वाला लेबर क्लास का है, अगर उसमें मोटापा है, तो प्राइवेट सेक्टर में मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो शायद ये अफ़ोर्ड ना कर सकेंगे। उसके लिए फिर हमें तलाश करना पड़ेगा कि हुँ, वो हुँ। लोग जो स्किल्ड हैं और प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि ये ऑपरेशन हो रहा है, तो उनको फिर वहाँ के लिए रुजू करना चाहिए। तो सर थोड़ा-सा ये भी बता दें कि ऑपरेशन का जो है, इसका बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अंदर फ़िज़ीक पे कोई और चीज़ें डैमेज जैसे किडनी है, इस तरह भी लोग घबराते हैं कि अंदरूनी तौर पे कोई और चीज़ डैमेज ना हो जाए, एक चीज़ ठीक करवाते-करवाते। इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है? इसका तो मैं आपको बड़ा सादा-सा जवाब दे देता हूँ कि लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर आप बीमार होते हैं, तो कोई एंटीबायोटिक आपको खानी पड़ती है ना, या कोई पेन किलर लेना पड़ता है, तो अगर आप उसका पैकेट खोलें, तो उसके अंदर एक कागज़ होता है। उस कागज़ पे लिखा हुआ होता है कि आपको शदीद किस्म का झटके वाला बुखार भी हो सकता है, आपको खून के पखाने भी आ सकते हैं, आपको शदीद उल्टियाँ भी आ सकती हैं। यानी उसमें दुनिया के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट उस बीमारी से, उस दवाई से रिलेटेड है, वो सारे मेंशन किए हुए होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सारा कुछ आप में होगा, लेकिन इखलाकी तौर पे बताना हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह चाहे कोई अपेंडिक्स या हर्निया का या पित्ते का ऑपरेशन है, उसकी बहुत शदीद किस्म की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें मरीज़ की जानलेवा भी हो सकती हैं। वो बताना हमारा फ़र्ज़ है
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको होंगी। और अगर एक स्किल्ड आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी ये सर्जरी कर रहा है, तो ये क्योंकि कैमरे के ज़रिए सर्जरी की जाती है, रिस्क हर सर्जरी के होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा मसला नहीं है कि जिससे आपकी जान चली जाए। तो सर लास्ट में थोड़ा-सा ये बता दीजिएगा कि ये ऑपरेशन करने के बाद आपका जिस्म जो होता है ना बाज़-औक़ात ढलक जाता है, यूँ लगता है दूर से लग रहा होता है कि ये मोटा बंदा जो है ना ये इसने कोई ऑपरेशन करवाया है या इसका जो है ना जिस्म ढलका हुआ, उसके बारे में बता दीजिए कि कोई एक नॉर्मल ये थोड़ा-सा। ये बहुत ही टेक्निकल बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब ख़ासकर ख़वातीन में जो है ना, ये ज़रूर होता है कि उनका पेट जो है वो लटक जाता है, क्योंकि जिल्द को सपोर्ट कर रही होती है नीचे फ़ैट। जब वो बंदे की फ़ैट मेल्ट होनी शुरू होती है या उसका खाना-पीना कम होता है, तो ये चर्बी जब पिघलती है तो जिस्म लटकना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम ये फिर करते हैं कि मरीज़ में इस ऑपरेशन के बाद पहले 2 महीनों में मरीज़ का 20 किलो के करीब वज़न कम होता है और पहले 6 महीनों के अंदर 30 से 35-40, हर बंदे का रिस्पॉन्स डिफरेंट है, 40 केजी तक 6 माह में वज़न कम हो जाता है। तो हम मरीज़ को तकरीबन 6 से 8 माह का टाइम देते हैं ताकि जितना वेट लॉस उसका होना है हो जाए। उसके बाद हम उसकी पेट की शेप बनाते हैं, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन या मर्द हज़रात में शायद इसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता कि पेट लटक जाए, लेकिन ख़वातीन उसको हम कहते हैं टमी टक ऑपरेशन। तो वो फिर हम उसका पेट जो लटका हुआ पेट है, उसको हम वो एक सर्जरी के ज़रिए वो लटका हुआ हिस्सा निकाल देते हैं और उसका उसका पेट बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जैसे कि एक यंग फीमेल या यंग मैन का होता है, और वो पीपल फील वेरी कंफर्टेबल। जी ना ये थे प्रोफ़ेसर डॉक्टर फ़खर हमीद साहब जिन्होंने बड़ी तफ़सीलन बताया कि मोटापा ये एक ख़ुद एक बीमारी है जिससे बचने के लिए आप पहले तो आपको अपनी डाइट, अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए, ये जंक्स फूड वग़ैरह उनसे परहेज़ करना चाहिए। सेकंडली अगर कोई मोटापे का शिकार हो जाता है तो उसके बारे में इन्होंने तफ़सीलन बताया कि कैसे वो सर्जरी करते हैं, कितना उसपे खर्चा आता है और क्या-क्या होना चाहिए। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके बहुत टाइम का। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत आपने शुक्रिया। बहुत से अच्छे सवालात किए और मेरा ख़्याल है इससे आवाम को, आम लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और इसके अलावा भी अगर कोई जो है वो जिन जिन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेसर हॉस्पिटल जो है वो माशाल्लाह हमारे शहर का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, और मेन रोड पे मैकडॉनल्ड के सामने है, और वहाँ पे मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।